और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत किशोर की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ जन स्वराज पार्टी के बारे में सबको बता दिया है। पिछले कई महीनों से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर की ये पार्टी आने वाले चुनावों में किस तरीके से अन्य दलों पर भारी पड़ सकती है, रिपोर्ट देखिए। होगा कैसे? चुनावी चक्रव्यूह में कुशल रणनीतिकार के तौर पर देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी नई पारी का आगाज कर दिया है। चुनावी राजनीति के गुणागणित को करीब से समझने वाले प्रशांत किशोर ने चाणक्य भूमि बिहार में आखिरकार अपनी सियासी पार्टी लॉन्च कर दी है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार चुनाव से ठीक एक साल पहले पीके ने न सिर्फ सीधे चुनावी संग्राम में उतरने की तैयारी कर ली है, बल्कि उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। बिहार के रण में पीके विकल्प बनेंगे किसके? पीके की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी? जय बिहार! जय बिहार! देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास में अहम स्थान रखने वाले बिहार में आज प्रशांत किशोर के तौर पर एक नए राजनेता का उदय हुआ। बीते 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पीके ने अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया है। राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अपने समर्थकों के बीच पीके ने अपनी नई जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिया। लंबे समय से जिस जन स्वराज के बैनर तले पीके ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है, उसी को अपनी सियासी यात्रा की पहचान बनाने का निश्चय किया है। इसके अलावा पार्टी के संविधान की घोषणा के साथ ही पहले अध्यक्ष के तौर पर पूर्व IAS अधिकारी मनोज भारती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीति में कदम रखते ही प्रशांत किशोर आक्रामक अंदाज में दिखे। जीवन में कोई आपके और आपके बच्चे को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बोलना है। जय बिहार! दिल्ली तक आवाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बंगाल तक पहुंचना चाहिए। जहां बिहार बच्चों को किसी ने मारा है, वहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तमिलनाडु तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में, बॉम्बे में जिन बिहार के बच्चों को किसी ने गाली दी है, मारा है, उसका जवाब दीजिए, पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार! जय बिहार! पार्टी की शुरुआत को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसे लेकर उनसे सवाल पूछे जाते थे। लंबे अभियान के बाद अब लॉन्च कर रहे हैं, तो पार्टी की विचारधारा पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र नायकों ने जो सिखाया है उसी का पालन करेंगे। जन स्वराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन स्वराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव मानव में, आदमी आदमी में जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पार्टी लॉन्च करते ही पीके ने लोगों से शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर समर्थन की अपील की है। किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। ये बात समझाने का अभियान का नाम है जन स्वराज। कि मेरे भाई, अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर पीके ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी वापस ली जाएगी, जिससे आने वाले टैक्स का पैसा बजट की बजाय राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर लगाया जाएगा।
जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना है। हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विदेश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा। अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। वहीं पीके की हुकार पर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। और ताजवादी आत्मा राजनीतिक करना चाहती है। राजनीतिक पार्टी का उन्होंने आज 2 तारीख को स्थापना किया है। राजनीतिक दल का नाम रखे हैं जन स्वराज और तारीख रखे हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का। लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। तो जो महात्मा गांधी के नीति और महात्मा गांधी के कार्यों पर विश्वास करता है, उनके तारीख पर अपने स्थापना दिवस बनाता है और उनकी नीति के विरुद्ध निर्णय करता है, तो इसी से समझ जाइए। देखिए, प्रशांत किशोर जी तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से ही सुनने को आ रहा है और कुछ मीडिया के भाइयों ने ये भी पूछा कि शायद वो अपनी पार्टी का नाम भी रखेंगे। तो अभी तक जो मीडिया में बातें आ रही थी वो तो जन स्वराज पार्टी के नाम से आ रही थी। क्या अब उसका नाम भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जाएगा क्या? चुनावी रणनीतिकार से सियासतदाह का सफर तय करने वाले पीके के आह्वान पर चाहे जैसी भी सियासत हो, पाटलिपुत्र के महासंग्राम से ठीक पहले पीके ने पार्टी खड़ी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रणनीतिकारी के बाद सियासी पारी में पीके खुद कितने हिट होंगे और किसको चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये प्रशांत किशोर